साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है ईश्वर ने हमें जो भी दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक सिद्ध महात्मा से मिलने पहुँचे एक गरीब दंपति ने देखा कि कूड़े के ढेर पर एक सोने का चिराग पड़ा हुआ था। दंपति ने महात्मा से जब इस बारे में पूछा तो महात्मा ने बताया कि ये 3 इच्छाएं पूरी करने वाला बेकार चिराग है। ये बहुत खतरनाक भी है। जो भी इस चिराग को उठाकर ले जाता है वो वापस इसे यहीं कूड़े में फेंक जाता है। गरीब दंपति ने जाते समय वो चिराग उठा लिया और घर पहुंचकर वो लोग चिराग से 3 वरदान मांगने के लिए बैठ गए। दंपति गरीब थे। उन्होंने सबसे पहले 10 लाख रुपए मांगकर उस चिराग को टेस्ट करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने रुपए मांगे तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक आदमी रुपयों से भरा हुआ बैग और एक लिफाफा उन्हें थमा गया। लिफाफे में एक पत्र था जिसमें लिखा हुआ था, मेरी कार से टकराकर आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिसके पश्चाताप स्वरूप ये 10 लाख रुपए मैं भेज रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। अब ये पढ़कर उस दंपति को तो काटो तो खून नहीं। पत्नी तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। तभी पति को ख्याल आया और पति ने चिराग से दूसरी इच्छा मांग ली कि उनका बेटा वापस आ जाए। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और उनके पूरे घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। घर के बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे क्योंकि उनका बेटा प्रेत बनकर वापस आ गया था। दंपति ने जब प्रेत रूप देखा तो वो बुरी तरह डर गए और हड़बड़ी में उन्होंने चिराग से तीसरी इच्छा के रूप में प्रेत रूपी पुत्र की मुक्ति मांग कर दी। बेटे की मुक्ति के बाद रातों रात वो गरीब दंपति आश्रम में पहुंचे। उन्होंने उस चिराग को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और वो बड़े दुखी मन से वापस लौट आए। साथ संगत जी, हमारी अपनी ज़िंदगी भी उसी दंपति की ज़िंदगी की तरह है। हमारी इच्छाएं बेहिसाब हैं। जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा हमें सताने लगती है। जब दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी। इसीलिए ईश्वर ने हमें जो भी दिया है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। एक बार की बात है कि एक बहुत अरबपति महिला ने एक गरीब चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। चित्र बन गया तो वो अमीर महिला अपना चित्र लेने के लिए पहुंच गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि चित्र बहुत अच्छा बना था। महिला ने चित्रकार से पूछा, मैं आपको क्या पुरस्कार दूं? चित्रकार बड़ा गरीब आदमी था। अब गरीब आदमी इच्छा भी करता तो कितनी बड़ी करता, मांगता तो भला क्या मांगता। तो उस गरीब आदमी के मन में विचार आया कि मैं इस महिला से $100 मांग लेता हूँ। फिर उसके मन में अगले ही पल विचार आया कि मैं उनसे $200 मांग लेता हूँ या $500 ही मांग लेता हूँ। फिर उस गरीब चित्रकार की हिम्मत डगमगाने लगी। वो सोचने लगा कि ये महिला मुझे इतना पैसा नहीं देगी। फिर उसने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि मैं इस महिला पर ही छोड़ देता हूँ, शायद ही मुझे कुछ ज़्यादा दे दे। अब ये विचार आते ही उस गरीब चित्रकार के मन में ये तो था कि मैं इस पर छोड़ तो देता हूँ, पता नहीं ये मुझे देगी भी या नहीं देगी। अगर कम देगी तो मेरा क्या होगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। उसने महिला से कह दिया, आपकी जो मर्जी। तो उस महिला के हाथ में जो बैग था, जो पर्स था, उस महिला ने चित्रकार से कहा, तुम ये पर्स ही रख लो, ये बड़ा कीमती पर्स है। साथ संगत जी, अब वो पर्स था तो कीमती, लेकिन चित्रकार का तो मन ही बैठ गया कि मैं इस पर्स का क्या करूँगा। माना ये पर्स कीमती है, सुंदर है, पर इससे मेरा क्या होगा। इससे बेहतर तो यही होता कि मैं इनसे $100 ही मांग लेता। बस यही सोचकर उस गरीब चित्रकार ने महिला से कह दिया कि आप इस पर्स को अपने पास ही रखें, पर्स का मैं क्या करूँगा, आप तो मुझे $100 दे दें। उस महिला ने कह दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस महिला ने अपना पर्स खोला। उसके पर्स के अंदर $1,00,000 थे। उसने $100 निकाल कर चित्रकार को दे दिए और पर्स लेकर वो चली गई। सुनने में आया था कि वो चित्रकार काफ़ी दिन तक इसी घटना पर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। साथ संगत जी,
आज के इंसान की हालत करीब करीब इसी तरह ही है। परमात्मा ने हमें जो भी दिया है वो बंद है, वो छिपा है, और हम परमात्मा से मांगे जा रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पैसे, 2 कौड़ी। और ये जो इतने अनमोल जीवन की संपदा हमें भगवान ने दी है, हम इस पर्स को तो खोलकर भी नहीं देखना चाहते। हमें जो मिला हुआ है हम उससे खुश नहीं होते। हम अपनी मांगे फिर भी भगवान के आगे रखते रहते हैं। अगर हमारी मांगों से हमें फुर्सत मिले, हमें तब तो वो दिखाई दे कि हमें भगवान ने पहले से ही क्या दे रखा है। जो भी भगवान ने हमें दिया है हमें उससे खुश रहना चाहिए। एक नगर का राजा था जिसको भगवान ने सब कुछ दिया था। समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवान पत्नी, संस्कारी संतान। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी राजा दुखी था। एक बार वो राजा घूमते घूमते एक छोटे से गांव में जा पहुंचा, जहां पर एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था, और वो वहीं पर बैठे बैठे हरि भजन गा रहा था। राजा वहां गया और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। फिर राजा कुम्हार के पास जाकर बैठा तो कुम्हार ने बड़े ही आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर ये बेचारा क्या कमाता होगा। तो राजा ने कुम्हार को कहा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? तो उस कुम्हार ने राजा से कह दिया, नगर चलकर मैं क्या करूँगा महाराज? राजा बोला, वहाँ चलना और वहाँ खूब मटकियाँ बनाना। कुम्हार बोला, महाराज मैं मटकियों का क्या करूँगा? राजा ने कहा, अरे क्या करेगा, उन मटकियों को बेचना, खूब पैसा कमाना। कुम्हार बोला, फिर मैं उस पैसे का क्या करूँगा महाराज? राजा कहने लगा, अरे पैसे का क्या करेगा, पैसे से ही तो सब कुछ आता है। तो कुम्हार बोला, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से मैं क्या करूँगा? राजा बोला, आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। कुम्हार कहने लगा, क्षमा करना महाराज, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ ये बात पूरी ईमानदारी से बताइएगा। राजा ने काफ़ी सोच विचार किया और मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर दिया। राजा कहने लगा, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। तो कुम्हार बोला, राजन यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राजा कहने लगा, हे प्रजापति जी, कृपा करके आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। कुम्हार बोला, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना। अपने हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा कहने लगा, वो कैसे? प्रजापति यानी कुम्हार ने कहा, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और अगर आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांश लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं रहते। बस जो उनके पास नहीं है उसे पाने के चक्कर में लोग दुखी रहते हैं। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे। और जो नहीं है, क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो? आत्म संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है और वही आनंद में है, और सही मायनों में वही राजा है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।